तो इन लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक की। सीएम योगी ने टीम 11 की बैठक में अफसरों को दिशा निर्देश दिए। सीएम ने टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाने के भी निर्देश दिए। 1,50,000 टेस्ट रोजाना किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कल कोविड-19 के 1,46,000 टेस्ट किए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए टेस्टिंग क्षमता को शीघ्र बढ़ाकर 1,50,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाने के निर्देश दिए और कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए कोरोना से 2 कदम आगे की सोच रखनी होगी, ये भी कहा, क्योंकि ये महामारी है लगातार बढ़ती जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब मीटिंग की तो उस दौरान ये तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नितिन जुड़ गए हैं। नितिन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 की मीटिंग में अफसरों को क्या दिशा निर्देश दिए हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज की जो टीम 11 की बैठक हुई है तो उसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बात पर संतोषजनक दिखे हैं, जिसमें ये बताया गया है कि कल उत्तर प्रदेश में 1,46,000 टेस्ट हुए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री ने संतोष व्यक्त किया है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने आगे का टारगेट भी दे दिया। उन्होंने ये कहा है कि आपने 1,46,000 टेस्ट कर लिए, अब आगे आपको 1,50,000 टेस्ट प्रतिदिन करने हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है अधिकारियों से कि कोरोना से एक कदम आगे सोचना पड़ेगा, आगे की क्या रणनीति होगी उसको पहले ही बनाना पड़ेगा। इस पर प्रभावी ढंग से चिंता करने की और गहन सोच विचार करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो जिला अधिकारी हैं उनको सर्विलांस, कनेक्टिविटी, ट्रेसिंग, डोर टू डोर सर्वे, मेडिकल टेस्टिंग में वृद्धि करने के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो जिलाधिकारी है या फिर जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है उनको चिताया है कि आप अपने अपने जिलों में इस तरह की जो प्रमुख सर्विलांस हो गया या फिर टेस्टिंग हो गई या ट्रेसिंग हो गई, इनको बढ़ावा दीजिए, इनको आप तेजी से करिए। इसके साथ ही अगर हम देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि जो पेशेंट ठीक हो गया है उसको उसका अध्ययन किया जाए, इसके आगे की क्या रणनीति हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से प्लाज्मा थेरेपी की भी बात उत्तर प्रदेश में बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, तो क्या जो मरीज से ठीक हुआ है उसका प्लाज्मा भी लिया जा सकता है या फिर उसके अंदर किसी और प्रकार के कोई और लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की जो बातें हैं वो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कही है। और एक सबसे अहम बात यह है कि 2020 के जो हाई स्कूल और इंटर की जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षाओं में जो मेधावी विद्यार्थी जो हैं उनको सम्मानित करने का जो कार्यक्रम होना है उसके लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग की टीमों को ये निर्देश दिया है कि आप अपने अनुरूप इसको आयोजित करिए और जो मेधावी छात्र हैं उनको सम्मानित करिए। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु है जिन पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 11 की जो बैठक है वो समाप्त की है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। खुशबू, नितिन, साफ तौर पर देखा जा रहा है यूपी के मुखिया तो लगातार लगे हुए हैं और टीम 11 के साथ रोजाना मीटिंग होती है, आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं, इसी के साथ नई रणनीतियों पर भी चर्चा होती है। बावजूद इसके जो है यूपी में लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे टेस्ट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आंकड़ा बढ़ रहा है और 1,92,000 के पार अब आंकड़ा पहुंच गया है। देखिए, जिस तरह से टेस्टिंग होती जाएगी उस हिसाब से लगातार केसेस भी बढ़ते जाएंगे। जो आज मामला एक और निकलकर सामने आया कि हाईकोर्ट भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार पर सख्त है कि जिस तरह से लगातार केसेस की संख्या बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, क्यों उस पर अंकुश नहीं लगाया जा पा रहा है। तो इस तरह की खबर भी निकलकर सामने आई थी और ये भी कहीं ना कहीं अंदर कानून से खबर निकल कर आ रही थी कि हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि लॉकडाउन लगाया जाए लखनऊ, कानपुर, इन जगहों पर जहां पर केसेस ज्यादा है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका पूरा खंडन किया और सरकार ने ये कहा कि लॉकडाउन की जो खबरें चल रही है बिल्कुल भी निराधार है, लॉकडाउन बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार केसेस की वृद्धि उत्तर प्रदेश में हो रही है तो ये समस्याएं हैं, क्योंकि राजधानी लखनऊ में आए दिन अगर हम देखें तो 500 का आंकड़ा तो आम हो गया है, 600, 700 इस तरह के आंकड़े हो रहे हैं। और अगर मौतों का सिलसिला भी देखें तो 24 घंटों में 70-80 लोगों की मौतें भी उत्तर प्रदेश में हो रही है। तो ये जो आंकड़ा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में है ये समस्याओं भरा होते जा रहा है। इससे कैसे निपटा जाए इसी को लेकर मुख्यमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी और तेजी करनी पड़ेगी सरकार को, ताकि नितिन तेजी करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार संक्रमितों का आंकड़ा इतनी तेजी बढ़ रहा है कि लखनऊ, कानपुर, आगरा और अब प्रयागराज भी इसकी जद में आ गया है। प्रयागराज तीसरे स्थान पर आ गया है यूपी में। लगातार संक्रमितों का इतना तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है तो नई रणनीतियां बनाने की जरूरत है, कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। बिल्कुल, साफ तौर पर नई रणनीति बनाने की जरूरत है। जो पहले जो प्रिकॉशंस बरते जा रहे थे या फिर पहले जो रणनीतियां बनाई गई थी उनको और तेजी से उनको अमल में लाना बहुत ही जरूरी है। चाहे वो ट्रेसिंग का काम किया जाए या डोर टू डोर सर्वे की बात की जाए या टेस्टिंग की बात की जाए,
या फिर जो कोविड पेशेंट निकल कर आ रहा है उसके अगल बगल कौन लोग हैं, किसने उसने मुलाकात करी, इन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि वो 4 लोग किसी और से ना मुलाकात कर सके। उसके पहले ही स्वास्थ्य विभाग की टीम उन्हें पकड़कर उनका टेस्ट कर सके और ये क्लियर हो सके कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो इस तरह के जो प्रमुख बिंदु है इन पर सरकार को विचार विमर्श करना और तेजी से काम करना बहुत ही जरूरी है। नितिन कुमार, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 1,50,000 टेस्ट रोजाना किए जाने के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। टीम 11 के साथ सीएम योगी रोजाना मीटिंग करते हैं, आवश्यक दिशा निर्देश भी अधिकारियों को देते हैं।